गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो हो गया आपका कि कितना पावरफुल होता है एडवोकेट। तो वकील कितना पावरफुल होता है। तो जो पहला जो पावर है वो हो गया आपका कि जो एडवोकेट है वो आपका ऑल इंडिया में कहीं भी प्रैक्टिस कर सकता है, किसी भी कोर्ट में। उसके बाद में सेकेंड जो है वो हो गया आपका कि जो एडवोकेट होता है वो आपका कोई भी कोर्ट में आपका जा सकता है, एंटर कर सकता है और कोर्ट का जो प्रोसीडिंग है वो ऑब्जर्व कर सकता है। उसका नंबर 3 में हो गया आपका कि कोई भी एडवोकेट जब चाहे आपका अपना क्लाइंट से मिल सकता है, कहीं में पुलिस स्टेशन में हो। उसका नंबर 4 में हो गया कि एडवोकेट जो है वो अपना जो कम्युनिकेशन अपना क्लाइंट का साथ जो करता है उसको वो सीक्रेट रख सकता है, राइट टू प्राइवेसी के तहत। और क्या बातचीत किया हो उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता, उसको फोर्स नहीं कर सकता कि क्या बातचीत है उसको बोलो बोल के। तो उसका बाद में आपका नेक्स्ट जो हो गया वो हो गया आपका कि उसका जो नेक्स्ट हो गया वो हो गया आपका कि अरेस्ट जो होता है आपका जो सिविल केस में आपका जो है एडवोकेट कोर्ट जाते वक्त या कोर्ट से आते वक्त उसको अरेस्ट नहीं कर सकता एडवोकेट को। क्योंकि और इसमें आप लोग का एक डाउट होगा कि सिविल केस में तो ऐसा भी एडवोकेट ना को अरेस्ट नहीं होता है, क्रिमिनल केस में होता है। तो मैं आपको बोल दूं कि कुछ केसेस में उसमें आपका सिविल, पहले तो सिविल होता है वो केस, तो फिर वो कन्वर्ट होकर आपका क्रिमिनल में आ जाता है, उसमें आपको पनिशमेंट होता है। तो वो सब केस के बारे में बोल रहा है। जैसे कि आपका किसी से आप पैसा धार लिया हो, तो उसको आप नहीं दे रहा है, तो वो भी आपका लास्ट में जाके आपका उस टाइप का केस जो होता है वो आपका क्रिमिनल में कन्वर्ट होता है। तो आपका सिविल का साथ में वो क्रिमिनल केस में गिर जाता है, तो उसमें आपका अरेस्ट होता है। तो इस टाइप का जो केस होता है, जो वकील अगर फंसता है तो उसका अरेस्ट नहीं होगा आपका कोर्ट जाते समय या कोर्ट से आते वक्त। लेकिन ये चीज़ जो आपका क्रिमिनल जो कानून वो है आपका क्रिमिनल केसेस में, उसमें प्रोटेक्शन नहीं है, उसमें आपका अरेस्ट होगा एडवोकेट भी, जो सीरियस नेचर का केसेस होता है उसमें। उसका जो नेक्स्ट आपका पावर हो गया वो हो गया आपका कि राइट टू गेट फीस। तो जो है आपका वकील कोई भी केस उस लेता है तो उसका फीस लेना जो उसका राइट हो गया, वो उसका पावर है, उसको फीस लेगा ही। उसके बाद में हो गया आपका नेक्स्ट जो पावर हो गया वो हो गया आपका कि वो चाहे तो आपको कोई भी केस छोड़ सकता है। अगर आप कोई केस लेके गया कि वकील साहब ये केस तो ले लीजिए, तो वो मना कर सकता है, उसको आप बाई फोर्स करके केस लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। अगर उसको लगता है कि ये केस इलीगल है, हम नहीं लेगा, तो वो मना कर सकता है। तो उसमें आप फोर्स नहीं कर सकता है। तो नेक्स्ट जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो पावर्स एडवोकेट के पास में है वो है आपका नॉलेज का पावर, लॉ का पावर। कि जैसे कि एडवोकेट आपका जो होता है वो हर फील्ड का आपका नॉलेज होता है उसका पास में, तो इसलिए वो हर फील्ड का नॉलेज होता है उनका पास में, और वो ऐसे ही देखा जाए तो पावर ज़्यादा है। तो और ऐसे भी आपका जो है एडवोकेट जो होता है वो जुडिशरी का अंदर में आता है। और आपका जो हम लोग का गवर्नमेंट का जो 3 ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर, उसके बाद में आपका एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो जुडिशरी जो है उसको एक्स्ट्रा ही रखा है। उसमें क्यों एक्स्ट्रा रखा है, क्योंकि उसका अपना कोई किसी का दबाव ना पड़े बोल के, इसलिए वो ऐसा ही जुडिशरी का अंदर में एडवोकेट आता है, इसलिए वो ऐसा ही पावरफुल है। बाकी जैसा कि आपका एग्जीक्यूटिव हो गया वो सब तो जुडिशरी का अंदर में आता है। उसको जुडिशरी जो ऑर्डर देगा एग्जीक्यूटिव जो है वो उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये एक प्लस पॉइंट है आपका इस तरह। और देखा जाए तो आपका पावरफुल बोल के अगर होली आपका पावरफुल बोल के नहीं, अगर वो गलत काम करेगा तो अरेस्ट होगा ही आपका। और ऐसा नॉलेज का बात करें तो एडवोकेट ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन गलत काम अगर करेगा तब पावरफुल नहीं होगा। तो पुलिस ऐसा ही आपका एग्जीक्यूटिव होता है पुलिस, लेकिन तब वो आराम से अरेस्ट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यही
इतना ही आपका इसमें पावर होता है एडवोकेट का, और तो कुछ नहीं है। जितना मतलब बोलने से जितना नॉलेज होगा एडवोकेट का उतना ज़्यादा पावरफुल होगा।